क्या आपको भी सिर्फ एक वर्ड का एक ही यूज पता है? क्या आपको भी सिर्फ एक वर्ड का एक ही यूज पता है? क्या आपको भी सिर्फ एक वर्ड का एक ही अर्थ पता है? क्या आपको एक वर्ड के आने गाने के यूज नहीं पता है? तो ये क्लास आपके लिए यही। आज की क्लास हमारी वर्ड्स यूज है डिफरेंट पार्ट। आज की क्लास हमारी होगी कि एक वर्ड को डिफरेंट पार्ट में किसे यूज करते हैं और कहाँ पर उसका क्या अर्थ होता है, ये होगी। तो ये क्लास शुरू करते हैं। आर्टिकल देखो, आर्टिकल में तो हम ये बेला था एक तो हमने आर्टिकल में यूज किया और कई बार यूज किया और उसका इंडिया अर्थ एक ही होता है, ठीक। बाकी इसको दूसरे तरीके से भी यूज करते हैं। पहले तो आर्टिकल में देखते ही इज ए गुड बॉय, वह अच्छा लड़का। या आर्टिकल में एक और देखते हैं, राम इट्स ए मैंगो, ठीक। ये आर्टिकल में यूज हो। तो यहाँ पर आर्टिकल में यूज होता है, क्या होता है कि नाउन के पहले ए आता है और उसका हिंदी अर्थ एक होता है। तो यह आर्टिकल में पर इसको हम प्रीपोजिशन में भी यूज कर सकते हैं और यहाँ पर इसका हिंदी अर्थ पर होता है। जैसे यहाँ पर ही हैज गॉन ए विजिटिंग, सॉरी ही हैज कम ए विजिटिंग, वह दौरे पर आया है, वह दौरे पर आया, ठीक। तो यहाँ पर इसका हिंदी अर्थ होता है पर, ठीक। पर यहाँ एक नहीं होगा। देखो इसको हम ओ, ये देखो इसको हम ओन से भी बना सकते हैं और ए से भी बना सकते हैं। यहाँ पर इसका अर्थ होगा पर, ही हैज कम ए विजिटिंग, वह दौरे पर आया। तो इसको ऑन से भी बना सकते थे विजिटिंग, ठीक। ये भी सही होता है। देखते नेक्स्ट सेंटेंस, राम हैड गॉन ए हंटिंग, राम हैड गॉन ए हंटिंग, राम शिकार पर जा चुका है या राम शिकार पर गया है। देखते नेक्स्ट आता एवो। एवो एडवर्ब में यूज करते थे, इसका हिंदी अर्थ होता ऊपर, ठीक। अब आता है एवो और इसका एडवर्ब में यूज होता है, इसका हिंदी अर्थ होता ऊपर। जैसे मिस्टर पांडे हैज गॉन एवो, देखो यहाँ हैज गॉन एवो का मतलब होता है मरना, ठीक। मतलब ऊपर चला गया, मिस्टर पांडे हैज गॉन एवो। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, द चेयर इज एबो, द चेयर इज एबो, चेयर ऊपर है। आप देखते इसका एबो का एडजेक्टिव, देखो एडजेक्टिव में भी यूज होता है और इसका इंडिया होता है पहले का या उपरोक्त। और एडजेक्टिव क्या करता है, विशेषता बताता है नाउन की, ठीक। तो द एबो क्वेश्चन वेयर वेरी हार्ड, उपरोक्त, यहाँ पर इसका उपरोक्त अर्थ होता है और ये किसकी विशेषता बता रहा है, इसकी क्वेश्चन की, ठीक। द एबो क्वेश्चन वर वेरी हार्ड, उपरोक्त क्वेश्चन बहुत कठिन थे। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, द एबो लाइस आई डोंट अंडरस्टैंड, द एबो लाइन्स आई डोंट अंडरस्टैंड, उपरोक्त पंक्तियां मुझे समझ नहीं है, मुझे समझ नहीं है। देखो नेक्स्ट, अब एबो देखो, एबो नाउन में भी यूज होता है और इसका भी यहाँ पर भी इंडिया तो ऊपर, ठीक। द ऑर्डर्स कम्स फ्रॉम एबो, ऊपर से आदेश आते हैं या ऊपर से आदेश आया है या ऊपर से आदेश आया है, ठीक। द ऑर्डर्स कम फ्रॉम एबो, ऊपर से आदेश आया है। तो यहाँ पर भी ये इसका इंडिया होता है ऊपर से, ठीक। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, द नॉलेज डज नॉट गेट फ्रॉम एवो, ये एवो, ठीक। द नॉलेज डज नॉट गेट फ्रॉम एवो, ज्ञान ऊपर से नहीं मिलता है, ज्ञान ऊपर से नहीं मिलता, ठीक। अब एवो प्रीपोजिशन में, तो प्रीपोजिशन में इसका इंजर तो आदि पूछा या ऊपर, ठीक। यहाँ पर भी ऊपर, बाकी इसके लगाने की जगह चेंज हो जाएगी। जैसे मोहन स्टूड हाई एवो द रेस्ट, मोहन स्टूड हाई एवो द रेस्ट, मोहन बाइकों से ऊपर खड़ा है, मोहन बाइकों से ऊपर खड़ा है, ठीक। एवो सी लेवल, एवो सी लेवल, समुद्र तल से ऊपर, समुद्र तल से ऊपर। देखते हैं नेक्स्ट, आफ्टर। आफ्टर देखो ये एडवर्ब में यूज होता है और इसका इंडिया तो उपरांत या बाद, आफ्टर। जैसे मोहन विल कम आफ्टर 5 o'clock, जैसे मोहन विल कम आफ्टर 5 o'clock, मोहन 5 बजे के बाद आएगा, मोहन 5 बजे के बाद आएगा। ही इट्स आफ्टर, ही इट्स आफ्टर, वो बाद में खाता है, वो बाद में खाता है। अब इसको प्री पोजिशन देखो, आफ्टर प्री पोजिशन में हिंदी अर्थ होता है पीछे, आफ्टर का प्री पोजिशन में हिंदी अर्थ होता है पीछे। और यहाँ पर ये कम्स आफ्टर मी, वो मेरे पीछे पीछे आता है, वो मेरे पीछे पीछे आता है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, ए चाइल्ड वॉक्स आफ्टर हिज मदर, ए चाइल्ड वॉक्स आफ्टर हिज मदर, बच्चा माता के पीछे पीछे चलता है, बच्चा माता के पीछे पीछे चलता है। देखते हैं नेक्स्ट, आफ्टर कंजक्शन में यूज होता है, कंजक्शन में यूज होने के लिए मतलब इसका अर्थ होगा इसके पीछे या बाद। मोहन केम आफ्टर राम हैड गॉन, ठीक। मोहन केम आफ्टर राम हैड गॉन, राम के जाने के बाद मोहन आया, राम के जाने के बाद मोहन आया। तो यहाँ पर क्या होगा, बाद, राम के जाने के बाद मोहन आया। दूसरा सेंटेंस देखेंगे, ए एट फूड आफ्टर मदर हैड
ही एट फूड आफ्टर मदर एट, माता के आने के बाद उसने खाना खाया, माता के आने के बाद उसने खाना खाया। अब आफ्टर का और देखेंगे, यहाँ पर आफ्टर बाद में होगा, ठीक, और यहाँ पर यूज होगा एडजेक्टिव में, ये एडजेक्टिव में यूज हुआ है आफ्टर, एडजेक्टिव, और इसका इंडिया तो बाद या बाद में। तो देखेंगे सेंटेंस, सिनर्स विल रीप आफ्टर डेज, पापी बाद में दुख भोगेंगे, या पापी बाद में भोगेंगे, ठीक, या बाद के दिनों में दुख भोगेंगे, ठीक। और देखते हैं, ही हैज मेड मी आफ्टर डेज, ही हैज मेड मी आफ्टर डेज, वह मुझसे कई दिनों के बाद मिला, वह मुझसे कई दिनों के बाद। देखो आफ्टर और डेज को मिलने के बाद होता कई दिन, ठीक। ही हैज मेड मी आफ्टर डेज, वह मुझसे कई दिनों के बाद मिला। देखते हैं नेक्स्ट, एस, ये एडवर्ब में यूज है और इसका इंडिया अर्थ है जितना। जैसे यहाँ पर सेंटेंस है, यू आर नॉट सो गुड एज राम, तुम राम जितने अच्छे नहीं हो, तुम राम जितने अच्छे नहीं हो, ठीक। यहाँ पर इसका इंडिया जितना। आप देखते हैं दूसरा सेंटेंस, पूनम एज एस वाइज एस शीतल, पूनम इज एस वाइज एस शीतल, पूनम शीतल जितनी बुद्धिमान है, पूनम शीतल जितनी बुद्धिमान है। अभी एस को देखेंगे प्रोनाउन में, he had some example as I had, he had some example as I had, उसके पास कुछ उदाहरण थे जैसे कि मेरे पास थे, उसके पास कुछ उदाहरण थे जो कि मेरे पास थे, जैसे मेरे पास थे, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट, आप इसका दूसरा सेंटेंस देखते हैं, he has new clothes as I have, he has new clothes as I have, उसके पास नए कपड़े थे जैसे मेरे पास है, वो उसके पास नए कपड़े थे जैसे मेरे पास है। दूसरा सेंटेंस आगे देखते हैं, एस का हिंदी मतलब एस का कंजक्शन में यूज होगा, और यहाँ पर इसका इंडिया तो जो ही एस इज सी द पुलिस, जैसे उसने मतलब जो ही पुलिस को देखा ही रन आवे, वो भाग गया, ठीक। और अब आता है बैक, बैक का इंडिया तो पीठ, और यहाँ पर ये नाउन में है पीठ, ठीक। देयर इज ए बिग बैग ऑन राम्स बैक, ठीक, राम की पीठ पर बड़ा बैग है, राम की पीठ पर बड़ा बैग है। और देखेंगे, देयर इज बिग हेयर्स ऑन इज बैक, देयर इज बिग हेयर्स ऑन इज बैक, उसकी पीठ पर बहुत बड़े बड़े बाल है, वो उसकी पीठ पर बहुत बड़े बड़े बाल है। देखो यहाँ पर बैक वर्ब है और इसका इंडिया अर्थ सहायता देना, ही बेक्स मी, वो मेरी सहायता करता है या वह मेरा समर्थन करता है। दूसरा देख, नो वन हैज बेक्ड मी, नो वन हैज बेक्ड मी, मेरी किसी ने सहायता नहीं की, मेरी किसी ने सहायता नहीं की। नेक्स्ट देखते हैं, बैक, ये एडजेक्टिव है वो, और इसका इंडिया अर्थ होता है पिछला, ठीक। द बैक डोर्स ऑफ माई हाउस इज वीक, मेरे घर का पिछला दरवाजा कमजोर है, मेरे घर का पिछला दरवाजा कमजोर है, ठीक। तो यहाँ पर इसका इंडिया अर्थ पिछला, ठीक। और दूसरा सेंटेंस देखते हैं, मोहन वेंट बाय द बैक डोर, मोहन वेंट बाय द बैक डोर, मोहन पिछले दरवाजे से चला गया, मोहन पिछले दरवाजे से चला गया। या नेक्स्ट, बैक एडवर्ब पीछे की ओर या वापस, ठीक। आई हैव कम बैक फ्रॉम मुंबई, आई हैव कम बैक फ्रॉम मुंबई, मैं मुंबई से वापस आ गया हूँ, मैं मुंबई से वापस आ गया हूँ। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, ही गेव मी बैक माई पेन, ही गेव मी बैक माई पेन, उसने मेरी पेन वापस दे दी, उसने मेरी पेन वापस दी। देखते हैं नेक्स्ट, ब्लैक, ब्लैक नाउन में वो, और ब्लैक में इसका इंडिया तक काली माँ, ठीक। जैसे मिक्स ब्लैक एंड रेड, काला और लाल को मिलाओ, काला और लाल को मिलाओ। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं, डोंट कॉल माई चाइल्ड ब्लैक, डोंट कॉल माई चाइल्ड ब्लैक, मेरे बच्चे को काला मत कहो। देखो यहाँ काला की जगह पर डार्क भी आ सकता था, वो भी सही होता, ठीक। ब्लैक वर्ब काला करना, योर चाइल्ड ब्लैक माई वॉल, तुम्हारे बच्चे ने मेरी दीवार काली कर दी, ठीक। डोंट ब्लैक योर शर्ट, डोंट ब्लैक योर शर्ट, अपनी शर्ट काली मत करो, अपनी शर्ट काली मत करो, या अपनी कमीज काली मत करो। देखते हैं नेक्स्ट, अब ब्लैक एडजेक्टिव है और इसका भी इंडिया तो था काला, ठीक। आई हैव टू ब्लैक शर्ट, ठीक, मेरे पास दो काली शर्ट है, ये ब्लैक एडजेक्टिव और ये ब्लैक एडजेक्टिव और ये शर्ट की विशेषता बता रही है, ठीक। द कलर ऑफ माई बाइक इज ब्लैक, द कलर ऑफ माई बाइक इज ब्लैक, मेरी गाड़ी का मेरी बाइक का कलर काला है, मेरी बाइक का कलर काला है। देखते हैं नेक्स्ट, क्लोज, क्लोज बहुत ही
कंफ्यूजन करने वाला वर्ड है, क्योंकि ये बहुत अलग अलग जगह पर बहुत अच्छे अच्छे यूज़ होता है, ठीक। गहराई अंत, द मूवी कम्स टू ए क्लोज, मूवी खत्म होने वाली है, ठीक। यहाँ पर देखते हैं द दूसरा सेंटेंस, द एग्जाम कम्स टू ए क्लोज, एग्जाम खत्म होने वाली या परीक्षा खत्म होने वाली। क्लोज वर्ब और इसके अंदर द बंद करना, आई क्लोज माई शॉप, मैंने मेरी दुकान बंद कर दी। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, क्लोज द डोर प्लीज, क्लोज द डोर प्लीज, कृपया दरवाजे को बंद कीजिए। अब एडजेक्टिव में देखेंगे इसका, क्लोज एडजेक्टिव में घनिष्ठ, राम एंड श्याम आर क्लोज फ्रेंड, राम और श्याम घनिष्ठ मित्र है, राम और श्याम। द रिलेशनशिप ऑफ us is close, द रिलेशनशिप ऑफ us is close, हमारा रिश्ता घनिष्ठ है, हमारा रिश्ता घनिष्ठ है। अब एडवर्ब में देखेंगे यहाँ पर करीब करीब और पास पास, तो राम इज क्लोज ऑफ 25, राम 25 के करीब है, राम 25 के करीब है। दूसरा सेंटेंस देखेंगे, द बाइक केप्ट क्लोज टू माई हाउस, द बाइक केप्ट क्लोज टू माई हाउस, द बाइक केप्ट क्लोज टू माई हाउस, बाइक करीब करीब मेरे घर के सामने है, बाइक करीब करीब मेरे घर के सामने है, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब।